गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज संडे है तो संडे को हम बाहर जो ज़रूरी होता है वो परचेज करने जाते हैं। वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादातर चलता है, बट थोड़ा बच्चों को लेकर बाहर आउटिंग भी होना ज़रूरी है, तो हम चलते हैं शॉपिंग मॉल। डेंगू की वजह से फ्रेंड्स यूनिफॉर्म पहन के आंसू को नहीं जाना है, इसलिए वो एवरीडे जीन्स पहन के जाता है और फुल टी शर्ट, और एवरीडे वो जीन्स फाड़ के आता है। तो आप सोच रहे होंगे इतनी बारिश में हम कहाँ चले। तो इतनी बारिश में हम बेसिकली आंसू के लिए ही ड्रेसेस लेने जा रहे हैं, क्योंकि कल से फिर स्कूल है और अभी विंटर के ड्रेसेस हमने लिया नहीं है, वो अभी आएगा। तो आंसू जी हमारे बस यही करते रहते हैं और इसी वजह से स्पेशली हमें निकलना पड़ा। और ये आज बारिश की वजह से हर जगह पानी पानी है, तो रास्ता चेंज करके जाना पड़ रहा है। और ये यहाँ काफ़ी डार्कनेस है, कहीं लाइट वाइट बहुत मतलब नहीं है, और लाइट की काफ़ी इशू चल रही है। और ये अक्सर पतिदेव की बीमारी है, जब कभी हमें लेकर बाहर निकलते हैं तो बस पेट्रोल लेने पहुंच जाते हैं। वही मैं कह रही, आप पहले से क्यों नहीं ले लेते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड्स मंजू की याद आ गई। उसके हस्बैंड पी के जब भी उसको लेकर के कहीं निकलते हैं तो वो पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं और वो बहुत गुस्सा करने लगती है कि पी के पहले से पेट्रोल लेकर क्यों नहीं रहते हो। और सेम हमारे साथ भी यही होता है, पतिदेव कह रहे तुम्हें धक्का ना देना पड़े गाड़ी, इसीलिए सबसे पहले पेट्रोल पंप जाता हूँ। और ये मेरी छेड़छाड़ शुरू है आंसू के साथ। मैं उसको गुदगुदी कर रही हूँ और वो मेरी हाथ पकड़ कर बैठ जा रहा है। अकेले पीछे बैठ के बोर होने से अच्छा है कि भैया हम मस्ती करते रहें। और आशु को मैं शांत बैठने ही नहीं देती हूँ, उसको वो वैसे भी चुलबुला है और मैं उसको पूरा तंग करती रहती हूँ। बिटिया रानी बड़ी शांति में थी, तो मैंने हाथ की माइक बना ली हाथ को, और उसके मुंह के पास जाकर मैं ये उसको ये कह रही हूँ कि किस टेंशन में हो। बड़ा टेंशन में नज़र आ रही थी, तो मैं उसको भी छेड़ना शुरू की। तो कह रही है मम्मा एग्ज़ाम के बाद सीरियसली पढ़ नहीं पा रही हूँ। एग्ज़ाम में तो बड़ा मन लगता है पढ़ने में, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो बस मेरा माइंड इधर उधर होने लगता है। तो मैं उसके साथ कॉमेडी कर रही हूँ और कह रही हूँ कि मैं अक्सर प्रॉमिस करती हूँ लेकिन एग्ज़ाम के बाद भूल जाती हूँ। वही वो कह रही है मम्मा प्लीज़ तंग मत कीजिए, और मम्मा उसको छेड़छाड़ करने में लगी रहती है। अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि एग्ज़ाम सर पे आते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होते साथ उनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। बट गुनगुन आज कार में बैठे बैठे यही सोच रही है कि मम्मा मुझे सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ 9 क्लास में है और नेक्स्ट ईयर बोर्ड है, तो बोर्ड पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो एक माँ का काम है कि बच्चे का सपोर्ट करे हर एंगल से, उसको समझाए डांटे। और मैं ये गुस्सैल भी बहुत हूँ फ्रेंड्स, तो मैं तो थप्पड़ भी लगा देती हूँ पढ़ाई के नाम पे। लेकिन अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, बट ठीक है, क्या करूं। हर तरीके से एक माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को हैंडल करे। और तो ये शॉपिंग मॉल की तरफ हम निकल पड़े, और फ्रेंड्स आज बारिश रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। पतिदेव भी आप लोगों को हाय कर रहे हैं। और ये हम मॉल पहुंच गए और नीचे गाड़ी रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। इतना रश है, इतना रश है कि कार लगाने की कहीं कोई जगह ही नहीं है, सब इधर उधर पार्क करके चले जा रहे हैं। वही पतिदेव कह रहे कि अरे यार लोग कार निकालेंगे कैसे, लोग इधर उधर पार्किंग कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और गार्ड की भी कमी है, वो रहने से वो केयर करता है। तो बस हम भी अपनी पार्किंग की जगह तलाश कर रहे हैं कि हमें भी पार्किंग की जगह मिले, तो हम बस आगे की तरफ बढ़ चले। और ये फाइनली हम मॉल में पहुंच गए। और यहाँ पे फ्रेंड्स हर ब्रांड के मॉल में बस यही खूबी होती है कि हर ब्रांड के स्पेसिफिक आपको शॉप मिल जाता है, आपको जो भी लेना है। और बाकी पैंटलून्स, रिलायंस ट्रेंड, इन सब में तो सब ब्रांड के कपड़े रहते ही हैं। तो ये मैं तो पहले हम बारीकी से एक राउंड ले लेते हैं कि कहाँ क्या शॉप है, कहाँ क्या मिल रहा है। उसके बाद ही फिर हम एंटर करते हैं कि हमें
क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और करवा चौथ भी सर पे है तो करवा चौथ की भी शॉपिंग हो गई, बट वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ड्रेस पहले से ही पुराना हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं सीधे करवा चौथ में रेडी होके ही आपसे शेयर करूँगी ड्रेस। अभी फ़िलहाल मैं अपनी ड्रेस को नहीं दिखाऊँगी, बाकी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो ये देखिए, फिर हम चल पड़े पैंटलून्स में ये हम पहुँचे हैं अपने आशु के लिए जीन्स लेने। ब्लू कलर की जीन्स पहन के जानी होती है फ्रेंड्स, बट कभी कभी क्या होता है कि एक ही जैसा ब्लू कलर के बहुत सारे जीन्स नहीं ले सकते हैं, तो मैं आज थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। और आशु जी का तो जीन्स खरीद के मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आशु को जीन्स पहनना भी बहुत पसंद है, वो घर पे भी जीन्स डाले रहता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे उसको डांट के हाफ पैंट पहनाना पड़ता है। तो ये मैंने एक ब्लू जीन्स उठाई क्योंकि अभी हार्डली 1 वीक उसको जीन्स पहन करके स्कूल जाना पड़ेगा। उसके बाद विंटर सीज़न का यूनिफॉर्म आ जाएगा 17 के बाद, तो फिर वो विंटर सीज़न का यूनिफॉर्म पहनेगा। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। और मैंने साइज़ 9 to 10 ईयर्स का उठा लिया है, तो वही पतिदेव कह रहे हैं ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आशु बहुत दुबला पतला है, तो उसके में ज़्यादा बड़ा ड्रेस आएगा नहीं। तो 7 to 8 ईयर्स का अवेलेबल नहीं है, तो हमने 8 to 9 ईयर्स का लिया। वैसे भी विंटर आ रहा है तो अंदर में इनर पहनेगा तो ऊपर से जीन्स पहनेगा तो ठंडी भी कम लगेगी। तो ये हमने 2 जीन्स पसंद किया, एक ब्लू और एक लाइट ग्रे। अच्छा लग रहा है लाइट ग्रे। तो ये हमने डिसाइड किया कि हम ये 2 जीन्स आशु के लिए ले लेते हैं। तो फिर आगे की तरफ देखते हैं कि हम आशु के लिए अभी और क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो फिर आगे ये मुझे एक विंटर की ट्राउज़र्स मिल गई। विंटर में क्या होता है फ्रेंड्स, हम इनर डालते हैं और ऊपर से ट्राउज़र्स डाल देते हैं तो बच्चे जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये क्या है, विंटर वाले ट्राउज़र्स है। अभी तक तो हम कॉटन वाली ट्राउज़र्स यूज़ कर रहे थे और काफ़ी अच्छा आया है पैंटलून्स में। अभी सारे न्यू ही लगे हुए हैं। तो मैंने एक ब्लू कलर की ले ली और पहले से आशु के पास ब्लैक वाइट कलर की है। और ये फिर हम आगे की ओर चल पड़े और आशु जी शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाए। मैंने कहा शर्ट ले लूँ, तो कहता बिल्कुल नहीं, वो शर्ट पहनना नहीं चाहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर स्वेट शर्ट टी शर्ट यही लेती हूँ। तो बस हम लगे हुए हैं उसके लिए और भी ड्रेसेस चूज करने में। एक एक करके हम ड्रेस देख रहे हैं कि उसके में क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो हम लोग मिल करके बस चूज़ कर रहे हैं और लास्ट में आशु जी को दिखा देते हैं कि आशु जी आपको ये कैसा लग रहा है। फिर आशु जी उसमें से बोलते हैं हाँ मम्मा ये अच्छा है ये नहीं है, बट कोशिश उसकी यही रहती है कि हम जो पसंद करते हैं वो वही लेता है। तो ये आशु जी ने इसको पसंद कर लिया है, बट ये वाइट कलर है फ्रेंड्स और काफ़ी लूज़ भी है, ये बहुत दुबला पतला है। तो हम वही डिसाइड नहीं कर पा रहे हम ले या ना ले। लास्ट में आशु को ये बहुत पसंद आ गया लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि एक दिन के बाद दूसरे दिन पहनने लायक नहीं बचेगा। आशु बहुत गिरता पड़ता है, बिल्कुल 1 सेकंड भी शांत नहीं रहता है। लास्ट में मुझे स्वेटर दिख गया, मैंने कहा लगे हाथ स्वेटर ले ही लो। तो ये मैंने 2 स्वेटर उसके लिए पसंद किया। पहले तो एक लिया फ्रेंड्स, तो साइज़ छोटा लग रहा था, फिर मैंने चेंज किया और थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लिया क्योंकि स्वेटर के नीचे यहाँ काफ़ी कपड़े पहनने पड़ते हैं। दिल्ली में तो आपको पता ही है ठंड ज़बरदस्त होती है, जानलेवा ठंड होती है फ्रेंड्स। तो इसी हिसाब से फिर एक रेड कलर की गाला की स्वेटर दिखी, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल लगा मुझे। और मैंने कहा कि भैया लगे हाथ तो इसको भी ट्राई कर लो क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा और बच्चों में रेड कलर अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी डार्क कलर के कपड़े हमें पहनाया करती थी। अभी तो हम थोड़े फैशनेबल हो गए हैं तो लाइट कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर ये सब चीज़ें हम पसंद करने लगे। बट मेरा फेवरेट कलर पिंक है, मुझे पिंक, बेबी पिंक बहुत पसंद आता था और मैं बेबी पिंक की ड्रेस ज़रूर लिया करती थी। तो अपना बचपन तो याद आता है फ्रेंड्स। बचपन तो हर किसी का खूबसूरत होता है, चाहे बचपन में क्या मिला नहीं मिला कोई मैटर ही नहीं करता है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो बस आशु जी भी खुश है, आप जो लो आप ना लो ये बिंदास है। ये बस बाहर जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। मम्मी वीडियो डांटते हो, इनको अपने ड्रेस से कपड़ों से कोई मतलब नहीं। देखते देखते गुन्नू की नज़र ईयररिंग पे पड़ गई
गुन्नू आज एक दिन बस इयरिंग ट्राई की है और उसके कान जो है वो पूरे पक गए, कहीं गई भी नहीं, सिर्फ घर पे उसने ट्राई किया फ्रेंड्स और उसके कान पक गए। उसको गोल्ड ही सूट करता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं पहन पाती है, तो इसलिए हम उसको बिल्कुल छोटा छोटा गोल्ड के ही टॉप्स डाल के रखे हुए हैं। तो बस गुन्नू मम्मा ट्राई कीजिए। और इत्तेफाक से ऐसा है कि 2 दिन से हम दीपावली की सफाई में लगे हुए हैं, सैटरडे संडे टोटल दिन भर काम चल रहा है, नॉन स्टॉप काम चल रहा है। तो मैं बस आज ऐसे ही उठ के बस चली गई हूँ कि आशू की ड्रेस लेना बहुत ज़रूरी है, और इत्तेफाक से ये ब्लैक कलर की कपड़े पहनी हूँ और ये ब्लैक ईयरिंग भी है। तो बस दिखाती हूँ मैं आपको ट्राई करके, बहुत ही खूबसूरत ईयरिंग है। ये गुन्नू ने पसंद किया मेरे लिए, तो ये हमने परचेज कर लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करने में कंजूसी मत कीजिएगा, बिंदास बताइए कि ये इयरिंग आपको कैसा लग रहा है जो गुन्नू ने पसंद किया है मम्मा के लिए। तो ये हम बीबा में पहुंच गए, और बीबा में हम क्यों पहुंचे हैं फ्रेंड्स, करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगी कि नहीं कि मैंने क्या लिया। और बस हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, तो यहाँ से हम निकलते हैं। गुन्नू कह रही है मम्मा हम मोमोज़ खा लेंगे, फिर मैं बोली नहीं बेटा आज डिनर करते हैं। फिर गुन्नू को याद आया किसी एक ढाबा का नाम। तो टाइम काफ़ी हो गया फ्रेंड्स, हम लेट निकले थे एक्चुअली। आजकल सफाई में ही लगे रह जा रहे हैं और बारिश नॉन स्टॉप हो रही है, तो थोड़ा लेज़ी भी फील होता है, तो काम प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो बस हम वहाँ से निकल गए, और अभी निकल ही रहे थे कि बस रास्ते पे मिल गया आशू का। ये आशू जी पापा को लेकर पहुंच गए। उसको पता है कि मम्मा जो है वो सोच समझ कर ही कोई सामान लेगी, कुछ भी नहीं उठा लेती है, तो इसलिए आशू जी बहुत चालाक है। वो चले गए अपने पापा के पास, और पापा को बोलने से पापा तो ना बोलेंगे नहीं, तो बस कैंडी खरीदा गया। और देखिए कैंडी लेने के बाद आशू किस कदर खुश हो रहा है। बचपन यही होता है फ्रेंड्स, छोटी सी चीज़ लेकर के भी इंसान बहुत खुश हो जाता है। बट ये कैंडी 130 रुपीज़ की कैंडी कुछ भी, और इसका टेस्ट मैंने गुन्नू को बोला गुन्नू आप भी ले लो। गुन्नू बोलती है बिल्कुल नहीं। गुन्नू एक बार ऐसे टेस्ट किया और बोलती है मम्मा बिल्कुल टेस्टलेस है कैंडी। आशू जी बस ले लेते हैं, और लास्ट में कौन खाएगा उसको फ्रेंड्स। तो फाइनली उनके पापा ही खाने वाले हैं। आशू को बस खरीदने का शौक़ है, वो खाने वाने वाला नहीं है। और ये हम फाइनली निकल पड़े आगे। तो हमारा प्लान बना रास्ते में कि काफ़ी बारिश हो रही है, तो चलो हम आज पहुंच गए चौधरी ढाबा, जहां का फेमस खाना है चुरचुर नान। आशू से बस मुझे डर लगता है। अब वो मेंशन किया है अमृतसरी चुरचुर नान वहाँ का फेमस है फ्रेंड्स, और थाली वहाँ की। तो देखते हैं। तो काफ़ी बारिश हो रही थी, कार हमने बाहर ही पार्क कर दिया, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ थी, और आज बिल्कुल रश नहीं था। लग रहा था कि कोई पहुंचा ही नहीं है, लेकिन हम बहुत लेट पहुंचे थे, लेट नाइट पहुंचे हैं, तो हो सकता है लोग कम हो गए हों। ऐसा नहीं होगा, तो ये लोग हम नहीं अंदर होंगे। की ओर जा रहे हैं, और पतिदेव अपने कार पार्क करके खुला है। पार्क करके फाइनली आ गए। आओ आगे देखेंगे पापा। क्या हो गया? कह रहा गाड़ी सीधे ले जा, उधर बैठो, उधर आ जाओ। हम लोग आशू मम्मा बारिश में खाने का मजा। आशू मम्मा मुझे अफगानी चाप रोल खाना है। अफगानी चाप रोल खाना है मुझे। मम्मा मुझे अफगानी चाप रोल खाना है। तो ये हम दोनों ने मिलके डिसाइड कर लिया कि हमें ऑर्डर क्या करना है, और उसके बाद फिर हमने उनसे पूछा कि यहाँ का फेमस क्या है, और अपना प्लेट ऑर्डर कर दिया। फाइनली हमारा
जो हम खाने गए थे बेसिकली, जो वहाँ का फेमस है, हमने वही ऑर्डर किया। बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मा ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। गुनगुन वहाँ भी जाकर मोमोज़ की डिमांड की, तो पता चला कि ये सारे स्नैक्स अभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, सिर्फ मेन कोर्स ही मिल पाएगा। तो फिर हमने मेन कोर्स ही एंजॉय किया और बस हम वेट कर रहे हैं कि हमारा प्लेट कब आएगा। और बस उसके साथ साथ हमारी बातें भी चल रही है, हमारी मस्ती भी चल रही है और आसू जी का फुल ड्रामा भी चल रहा है कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। वो स्नैक्स की डिमांड कर रहा है तो हम उसको समझा रहे हैं, बेटा आज हम मेन कोर्स ही खाते हैं। और ये फाइनली हमारा मेन कोर्स आ गया। देखने में तो काफ़ी यम्मी है फ्रेंड्स। बहुत ही यम्मी और खाने में भी उतना ही लाजवाब। मैं तो कहूँगी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ का एड्रेस शेयर करूँगी, अगर आप लोग को जाना हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत यम्मी खाना था, बहुत ही टेस्टी खाना था। अच्छा ये देखो ना बटर, इतना सारा बटर। इसको क्या, इसको ऐसे डालेंगे ना। जिसमें डालना है आप डाल सकते हैं, कहीं भी डालिए पापा, आपकी मर्जी। इसमें बटर इसमें डालिए। बटर तो इतना सारा बटर बटर भी है और वो भी है। खाएंगे क्या सारा पापा? खाएंगे। घर वाला भी है और ये भी बटर भी है। खा खा के दम। भैंस बटर। एक स्पून बटर, स्पून बटर है। एहे बिल्कुल। देखते रहो गुनगुन। हाँ, रिकॉर्डिंग बनाते रहो। अरे नहीं बस हो गया। तो फाइनली डिनर हमारा कंप्लीट हो गया है और आज बारिश की वजह से लग रहा है कम लोग काम करने वाले वहाँ पे बचे हैं, वेटर भी कम है और हो सकता है कि हम लेट नाइट है इसलिए भी कम लोग हैं। लोग दूर दूर से यहाँ काम करने आते होंगे तो बारिश की वजह से वो निकल गए हैं। तो पतिदेव ने कहा उस लड़के को, आप परेशान मत हो, मैं जा कर के खुद ही बिल पे कर देता हूँ काउंटर पे। और वो वहाँ चले गए बिल पे करने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स क्या हाल बना है, चारों तरफ पानी ही पानी। और वही गाना याद आ रहा है, ये दिल है पानी पानी। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश में उफ़ वहाँ का यम्मी फूड। और ये देखिए आंसू ने दिमाग लग दिया और आंसू वहाँ ये कह रहा है कि मम्मा देसी जुगाड़ लगा रही है। और ये जुगाड़ मुझे आंसू ने ही बताया। बोला मम्मा सिंक जो है वो खुले में है तो आप एक काम कीजिए, बारिश के पानी से हाथ धो लीजिए। तो हम बस बारिश के पानी से हाथ धो करके उसके बाद बस घर की तरफ निकल पड़े। और ये फाइनली हम घर की ओर निकल पड़े और गजब की बारिश हो रही है फ्रेंड, चारों तरफ पानी पानी है। और वहाँ ये फ़रीदाबाद का फेमस जगह है फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्ट्रीट। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके, यहाँ आकर के बहुत अच्छा फील होता है। वर्ल्ड स्ट्रीट जो है वर्ल्ड बेस है और यहाँ पे लोग शॉपिंग करने दूर दूर से आते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पे शॉपिंग के लिए। फाइनली फ्रेंड्स हमारा डिनर हो गया तो अब हम चले घर की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।